बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए। वो भी पार करे 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरणों चरत कबीर। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके मच्छंदर नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, इसी सिद्धि वाला है तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा वहां सिंगल द्वीप के अंदर। उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो शरीर चाहिए था चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ पहुंच गए वहां पर, क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंदर जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंदर जी से उस रानी को पुत्र हुआ। फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन। उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिए सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी ना मिल रहे। तब गोरखनाथ जी ने कहा भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलकिया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। तो उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगवे बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंदर नाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या। सिंहासन पर रानी बैठी बराबर में, दोनों 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम डुम डुम, जाग मच्छंदर जाग, तेरे फूट गए भाग। तो यहां से निकल, जाग मच्छंदर जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंदर राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहाँ फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूंक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहां से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत
किधर डाल कागरा गंगा वंगा में छोटी मोटी बचरी थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंदर जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया वो ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फलने लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंदर वो चला था, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम होंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंदर का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंदर, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया की, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे, तो मच्छंदर ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल के रखा। जब पानी पीने लगे, गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहां लाना चाहता है। यहां एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लेना चाहता है।